तो स्वयं पर भगवान की कृपा विचारते हुए भक्तिपूर्ण हृदय से श्री भगवान की स्तुति करते हुए श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु, पहले तो ये संसार दुख रूप है। जो दूर से सुख दिखाई पड़ता है वो भी वस्तुतः दुख ही है, और उस दुख को मिटाने वाली जो दवा है वो भी दुख रूप ही है। रोग हुआ, एक औषधि ली, अब फिर उस औषधि का अपना कोई साइड इफेक्ट है, उसने एक नया रोग उत्पन्न कर दिया। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु खूब विचार करके यदि देखें तो फिर यहां तो दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सुख का केवल भ्रम है। आपके अनुकूल हुए बिना जीव किसी भी प्रकार सुखी नहीं हो सकता। श्री नागरीदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, छाण छाया कल्प द्रुम, जग धूप दुख क्यों सहूं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। वो आप अनुकूल हों, आप जीव के उद्धार का विचार करें, आपकी कृपा पूरित दृष्टि किसी पर पड़े, तब तो किसी को सुख मिले, तब तो किसी को चैन मिले, तब तो कोई विश्राम पाए। फिर आगे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ये जो संसार चक्र है, कह रहे इसमें 16 अरे हैं। अरे समझते हैं? नहीं, ब्लेड। बोलिए जो संसार चक्र है इसमें 16 अरे हैं। कौन से? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कितने हुए? 15, और 16वां मन। बोलिए ये संसार चक्र है, इसके ये 16 अरे हैं। और क्या कह रहे हैं? सत्वं हि नित्य विजितात्म गुणः स्वधाम्ना, कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति, चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे, निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम। बोले हे सर्वशक्तिमान, आपकी माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर अरे ईख के समान मुझे पेर रही है। आपको याद हो, कुछ समय पूर्व हम चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही तो है ये संसार। जैसे गन्ने का रस निकाला जाता है और फिर जो फूस बचता है उसको एक और फेंक दिया जाता है, बस ऐसा ही संसार है। जब तक आप में रूप है, गुण है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, धन है, सामर्थ्य है, या सरल शब्दों में कहें, जब तक आप किसी के काम के हैं, जब तक किसी का आपसे काम निकल रहा है, बस तभी तक सब है। सेवक जी महाराज कह रहे ना, गुण मानी संसार। संसार तो केवल गुण देखकर संबंध बनाता है, संसार केवल गुण देखकर सम्मान करता है। तो प्रहलाद जी कह रहे, प्रभु आपकी माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर ईख के समान मुझे पेर रही है। अब देखो, संतों की दृष्टि से देखो तो यही दृश्य दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है। हम देखते हैं तो यही दिखाई पड़ता है। संत देखता है तो उसको क्या दिखाई पड़ता है? 2 पाटन के बीच में साबत बचा न को। 2 पाटन के बीच में साबत बचा न को। चक्की में जीव पिस रहा है, पूर्व में जो चर्चा हुई
हमारा विवेक जगा के नहीं, इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी एक ही है कि जब संसार में सुख बुद्धि समाप्त हो जाए, बोध हो जाए इस बात का। दुख से मुक्त हो जाना ये दूसरी बात है, रोग मुक्त हो जाना एक बात है, रोग समझ में आ जाना। पहले बात तो ये है ना, पहले रोग समझ में आए तभी तो जाकर कोई उसकी औषधि करेगा, दवाई लेगा। पहले रोग समझ में तो आए। तो ऐसे पहले ये समझ में आ जाए भाई ये संसार दुख रूप है। आपसे बार बार मैं एक बात निवेदन करता हूं, जब तक संसार में सुख बुद्धि रहेगी, जब तक आपको लगेगा यहां से कुछ मिल सकता है, आप लाख कथा प्रवचन सुन लो, लाख उपदेश सुन लो, दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मन छोड़ेगा नहीं उसे। कई बार आपसे मैंने कहा ना, मन के पास बुद्धि नहीं है, मन को तो रस चाहिए। पहले इस बात का बोध हो जाए, नहीं भाई यहां पर कोई सुख नहीं है, तभी मन छोड़ता है इसको। तभी आपसे मैं कह रहा हूं, देखो हमको क्या दिखाई पड़ता है? हमको दिखाई पड़ता है कि देखो यहां नाचना गाना है, खाना पीना है, हंसना खेलना है। संत को क्या दिखाई पड़ता है? संत को दिखाई पड़ता है देखो सब चक्की में पिस रहे हैं, दो पाटन के बीच में। कबीर कह रहे कि रो पड़ता हूं मैं तो ये देख के, चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोय। ऐसे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु ये 16 अरों वाला ये संसार चक्र है और आपकी माया ईख के समान मुझे पेर रही है। प्रभु केवल आप हैं, आप केवल आप हैं जो माया को अपने अधीन रखते हैं, बाकी सब आपकी माया के अधीन है। ब्रह्मा पर्यंत सब आपकी माया के अधीन है, केवल आप हैं, केवल आप। इसीलिए भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते। ये बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है। भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। आपको कई बार मैंने एक उदाहरण दिया, हमारा हाथ बंधा है, हम किससे कह सकते हैं हमारा हाथ खोल दो? जिसका खुद का खुला है। जिसका खुद का ही हाथ बंधा है वो हमारा कैसे खोलेगा? ये बात दूसरी है कि किसी का किसी रस्सी से बंधा है, किसी का किसी रस्सी से, किसी का लोहे की जंजीर से बंधा है, किसी का सोने की जंजीर से बंधा है, पर हाथ सबका बंधा है। केवल भगवान स्वतंत्र हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता। और जीव अनेक एक श्रीकंता। केवल भगवान, केवल भगवान। हाँ, भगवान जब कहा जाए तो भगवान और भगवान के भक्त में कोई भेद नहीं है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। फिर एक बात समझ लेनी चाहिए, केवल भगवान हैं, केवल भगवान माया जिनके अधीन है, बाकी सब माया के अधीन है। हंसते हंसते कहते हैं कबीर जी, रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार। अच्छा, और कबीर जी कहते हैं कि चोरी चुपके नहीं, रात के अंधेरे में नहीं, बोले दिन दहाड़े। रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा। बोले जहां तक दृष्टि जा रही है सब वहां तक इसी का ही खेल है, इसी का ही खेल है। किसी ने पूछा भगवान का मिलना सरल है कठिन है? कोई कहता है सरल है, कोई कहता है कठिन है। मुझसे कोई पूछे तो इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। भगवान ही कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई बिरला होता है, कोई बिरला ही होता है जो इस सब से पार जा पाता है, कोई बिरला होता है। अन्यथा जहां लगी गो गोचर मन जाई। जहां तक हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वहां तक सब माया का ही राज्य है। इसलिए भगवान कह रहे मामेव, मेरी ही, मेरी भी नहीं,
भगवान ये नहीं कह रहे मेरी भी शरण में आने वाला मुक्त हो जाएगा, नहीं, मेरी ही, क्योंकि एक मैं ही हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, यही श्री कृष्ण की अर्जुन पर विशेष कृपा है। श्री कृष्ण ने ये गुह्यतम रहस्य अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया कि अर्जुन केवल मैं हूं, मेरे अधीन है ये माया, बाकी सब माया के अधीन है। जब गरुड़ जी घबराए हुए पहुंचे श्री काकभुसुंडी जी के पास, काकभुसुंडी जी ने कहा, अरे घबराइए मत, इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है, भगवान की माया ने आपको मोहित कर लिया। किसको नहीं किया ये बताइए? भगवान के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो माया को अपने वश में कर सका हो? किसको मोहित नहीं किया? ब्रह्मा जी तो कहने लगे, जी मैं बहुबार नचावा मोही, एक बार नहीं, बोले बहुत बार इसने हमको नचाया है, सभी। तो प्रहलाद जी कह रहे, प्रभु केवल आप हैं, केवल आप, बस आप। इसीलिए सदा से आपको कहता हूं, भक्ति केवल भगवान की होती है। शरणागति तभी सफल है जब हमारा शरण्य समर्थ हो। जिसकी शरण में हम जा रहे हैं, अगर वो स्वयं ही दुर्बल है तो हमारी रक्षा क्या करेगा? और ऐसे सबल समर्थ शरण्य जीव के एकमात्र शरण्य केवल 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 श्री भगवान हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, श्रवण सुजस सुनिया हूं। क्या सुयश सुनकर आया हूं? प्रभु भंजन भव भीर। आप त्रिताप का नाश करने वाले हैं, आप जीव को इस संसार चक्र में गिरने से बचाने वाले हैं, गिरे हुए जीव का उद्धार करने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुबीर, सरन सुखद रघुबीर। पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, भैया कोई बिरलोई होए जो या संसार चक्र से निकल पावे, फिर सब याही में लग रहे हैं। जैसे जैसे संसार में सुख का भ्रम होता है ना, दुख भी सुख लगता है, ऐसे ही जब माया भ्रमित करती है, जब माया मोहित करती है, व्यक्ति को लगता है कि वो बड़ा ऊंचा काम कर रहा है, बड़ा श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, इसका कल्याण कर दिया, उसका कल्याण कर दिया, देखो किस किस का कल्याण कर दिया। वो केवल माया उसको वैसा दृश्य दिखाती है। इसी को तो कहते हैं मोहित हो जाना। रस्सी सांप लगने लगती है, सांप रस्सी लगने लगता है। जो है सो दीसत नहीं, और जो दीसत सो ना ही। केवल आप हैं, आप ही जीव की रक्षा कर सकते हैं, आप ही जीव का उद्धार कर सकते हैं। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। तो फिर प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु क्योंकि केवल आप हैं, आपको छोड़कर कहां जाएं, किसके पास जाएं? जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज शरण तिहार। आप काल को भी अपने अधीन रखते हैं, आप माया को भी अपने अधीन रखते हैं। ये सूर्य चंद्रमा, ये ग्रह नक्षत्र, ये सब आप ही की आज्ञा में तो हैं, केवल एक आप ही तो हैं। इतना बोध हो जाना माने भक्ति का परिपाक हो गया है। प्रहलाद जी को यह समझ में आ गया है, भाई किसकी शरण में जाना चाहिए। बड़ी देर तक तो यही समझ में नहीं आता, जाना कहां है, क्या करना है, किसके चरण पकड़ने हैं, कभी इसके कभी उसके। अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोए। और सेवक जी महाराज कह रहे, रोई झक द्यौस गंवावत। ऐसे ही व्यक्ति अपना दिन रात गंवा देता है, ऐसे जीवन गंवा देता है। केवल भगवान है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रह्मा जी के पास जाओगे, वो कहेंगे भाई हम तो आप ही बहुत बार नाचे हैं,
शिव की शरण में जाओगे तो बड़े दयालु हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से आपको डाल ही देंगे हरि भक्ति के मार्ग पर। उनकी शरण में अगर कोई जीव जाए वो डाल ही देते हैं उसको, किसी ना किसी प्रकार से कृपा करके उसको हरि भक्ति के मार्ग पर डाल ही देते हैं, भगवान के चरणों तक पहुंचने का मार्ग बता ही देते हैं। तो इसलिए प्रभु आपकी शरण में आया हूं, अभी अपनी इस माया से बचाकर। प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कह रहे, बोले खींच लीजिए मुझे, खींचिए अपनी ओर, फंसाऊं मैं इसमें, ढुर ढुर जाऊं गहे गहे लेवो। इन शब्दों में ध्यान से सुनिए क्या सुनाई पड़ता है। कह रहे विषय और जाने नहीं देवो। श्री सहजोबाई जी कह रही है मेरी तो सहज वृत्ति वही है, सहज स्वभाव वही है, मैं तो उसी ओर जाती हूं। विषय और जाने नहीं देवो, आप समर्थ हैं प्रभु, खींच लीजिए मुझे, बचाइए मुझे, ढुर ढुर जाऊं गह गह लेवो। तो आगे प्रहलाद जी कह रहे हैं, दृष्टा मया दिवि विभोखिल धिष्णपानामायुः श्रियो विभव इच्छति आंजनोयम ये स्मत्पितुः कुपितहास विजृंभितभ्रू विस्फूर्जितेन लुलितः सतुते निरस्तः। प्रहलाद जी कह रहे प्रभु संसार के लोग जिसके लिए बड़ा लालायित रहते हैं, ललचाते हैं, बोले स्वर्ग में मिलने वाले वो सब भोग, वो इंद्र की वो साम्राज्य लक्ष्मी, वो सब ऐश्वर्य मैंने बहुत देख लिया। अब प्रहलाद जी से कोई पूछे कब देख लिया आपने? एक दृष्टि से छोटी सी अवस्था है उनकी। जैसे जैसे कोई सत्य के निकट पहुंचता है ना, उसके भीतर बाहर प्रकाश होता है, पता चल जाता है कि कहां से आ रहे हैं हम, कौन कौन सी गली से होते हुए आए हैं, किस किस रास्ते से होते हुए आए हैं। आपको याद हो तो कभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि आज अगर जीवन में कुछ त्याग वैराग्य है तो उसके लिए कोई गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। आज है, प्रभु की कृपा है, संतों गुरुजनों का अनुग्रह है, आए तो हम भी वहीं से हैं, उन्हीं गलियों से होते हुए आए हैं, और कल फिर पहुंच जाएं तो पता नहीं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, कल फिर पहुंच जाएं पता नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे उसको सावधानी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। आपको एक उदाहरण देता हूं, हम बचपन में वीडियो गेम खेलते थे कभी कभी, है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ लेवल्स होते हैं, एक लेवल क्रॉस करके आप दूसरे में पहुंचते हैं, दूसरी स्टेज पार करके आप तीसरी में पहुंचते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो स्टेज जो है वो और कठिन होती चली जाती है, आसान नहीं होती, आगे बढ़ने से वो और कठिन होती चली जाती है। अब मान लो आखिरी स्टेज में आप चूके तो फिर पहली में आकर गिरोगे, या सांप सीढ़ी तो सभी ने खेली होगी कभी ना कभी, सब पार करके एक सांप वो 99 पे रहता है, वो काट ले तो व्यक्ति सीधा 9 पर आकर गिरता है ना। तो ऐसे ही जैसे जैसे भजन के मार्ग पे कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, सावधानी की अपेक्षा और अधिक होती चली जाती है, और अधिक सावधान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो साधन की कृपा से वो ये देख लेता है कि भाई किस किस जंजाल से निकल के मैं अब यहां तक आया हूं। इसीलिए जैसे ही महापुरुषों को चेत होता है, फिर वो नहीं देखते, फिर वो रुकते नहीं, फिर वो इधर उधर का विचार नहीं करते, चल देते हैं। समझ आ जाती है भाई अवसर अब हाथ आया है, फिर हाथ नहीं आएगा, ये सुयोग अब बना है फिर नहीं बनेगा। इसी का विचार करके ध्रुवदास जी ने कहा है, बार बार तो बनत नहीं। सुनो ना ध्यान से क्या कह रहे हैं, बोलिए जो आज आपको मौका मिला है, आज जो ये व्यवस्था आपके लिए करके दी गई है, ये बार बार ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। बार बार तो बनत नहीं, संयोग अनूप। फिर कभी कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कभी कुछ होगा कुछ नहीं होगा। मनुष्य जन्म मिलेगा तो फिर ऐसा हो सकता है भारत भूमि पर ना मिले,
फिर भारत भूमि पर भी मनुष्य का जन्म मिल जाए तो हो सकता है वृंदावन धाम ना मिले, ये भी मिल जाए तो हो सकता है आचार्य की चरण शरण ना मिले, किसी ना किसी बात का अभाव रहे। करे अरे एक बार विचार करो, सब बानक बन गया है, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप, रसिकन संग विवि रूप भजन सर्वो पर आही, हित ध्रुव देवन रंग लेहु पल पल अवगाही, जो छिन जात सो फिरत नहीं करो उपाय अपार, सकल सयानप छाण भज दुर्लभ है यह बात। कोई बताएगा यहां ध्रुवदास जी कौन सी सयानप छोड़ने की बात कर रहे हैं? सयानप क्या होती है? चतुराई। क्या चतुराई छोड़ने की बात कर रहे हैं? कोई बताएगा? इन्हें सकल सयानप छाण भज दुर्लभ है यह बार। और सोचो, अहंकार चतुराई थोड़ी होती है, अहंकार तो मूर्खता होती है, या तो चतुराई छोड़ने की बात हो रही है। सब ओर से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, फिर अंत में जो सबसे बड़ी बाधा उपस्थित होती है वो भगवान की माया कैसे उपस्थित करती है? आपको सब लोग ये कहने लगेंगे, आहा हा आप तो पहुंच गए, हमको पहुंचा दीजिए, आपकी दया हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए। और बस यही भीतर से, क्योंकि जीव दुर्बल तो है ही, जीव तो दुर्बल ही है, अल्प सामर्थ्य है उसकी। जैसे संसार के लोग कहने लगेंगे, आहा आप तो पहुंच गए, हमको पहुंचा दो, आपकी कृपा से हमारा भी उद्धार हो जाए, देखो हम कितने दुखी हैं, हम पर कृपा करो, हम पर अनुग्रह करो। फिर व्यक्ति सोचता है चलो थोड़ी कृपा कर ही देते हैं, और लग जाता है वो उस कार्य में। आपसे कहा था ना मैंने कि लक्ष्मण रेखा के बाहर जो खड़ा है उसका रूप क्या है, उसका वेश क्या है? साधु का वेश धारण करके खड़ा है, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर ये जो भक्ति भावना है, ये जगत जननी जानकी रूपी जो भक्ति भावना है, ये अगर गुरु आज्ञा रूपी लक्ष्मण रेखा को पार करेगी, केवल इसी रूप को देखकर करेगी, इसी वेश को देखकर, और तो किसी प्रकार से उसको बाहर लाया नहीं जा सकता। उसका हरण करने के लिए, उसको प्रभु से दूर करने के लिए लक्ष्मण रेखा से बाहर लाना आवश्यक है, क्योंकि उसकी लक्ष्मण रेखा के भीतर जाने की सामर्थ्य नहीं है। कबीर कहते हैं ना, गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए, तो कहे कबीर ये दास हो तो आवागमन न साए। गुरु की आज्ञा में रहने वाले को तो माया का भय नहीं होता, जब तक आज्ञा में है तब तक तो उसको कोई भय नहीं है। उस रेखा के भीतर जाने की सामर्थ्य उसकी नहीं है, हरण करके उसको ले जाना है तो एक ही उपाय है भाई, किसी प्रकार से इनको लक्ष्मण रेखा से बाहर लाया जाए, और कोई रूप देखकर ये आएंगी नहीं। तो साधु का वेश धर के आता है। जब कोई इतना परिपक्व हो जाता है, जब कोई साधक इतना परिपक्व हो जाता है ना, तो उसको कंचन का कोई आकर्षण रहता है ना, कामिनी का कोई आकर्षण रहता है। कोई आकर्षण जब उसको नहीं रहता, फिर माया के पास आखिर में एक ही उपाय बचता है, भाई अब इसको लोक हित का वेश दिखाओ, अब इसको ये समझाओ कि बेटा तू तो पहुंच गया, अब किसी को पहुंचा दे। आप एक बात सोचिए, विचार करिए, मैं तो करता हूं। भगवान के नित्य परिकर इस धराधाम पर आए, तो भगवान के नित्य धाम से आए हैं, भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं। श्री महाप्रभु जी हो, श्री व्यास जी हो, ये परिकर सीधे निकुंज से ही आया,
ये चाहते तो लग जाते इस काम में। उंगली पर गिन ले इतने शिष्य महाप्रभु जी के मिलेंगे आपको, उंगली पर गिन ले इतने शिष्य श्री स्वामी जी के मिलेंगे आपको। अरे ये महापुरुष चाहते तो अपने संकल्प से सारी सृष्टि को रसमय कर देते, केवल अपने संकल्प से। कोई क्या कहता है, मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं, इससे प्रयोजन नहीं है कौन क्या कह रहा है। महापुरुषों ने किया क्या है, कैसा जीवन उन्होंने जिया है, कैसा आचरण उनका रहा, कैसी रहनी उनकी रही। रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। और हम अपने आचार्यों का जीवन देखें, हम अपने आचार्यों की रहनी देखें, अपने आचार्यों की वाणी कान लगाकर ध्यान लगाकर सुने, तो यही कहते हैं भाई सकई तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहा। तो मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि माया के पास बहुत खिलौने हैं। एक से आप नहीं लुभाओगे तो दूसरा दिखाएगी, दूसरा नहीं तो तीसरा, बहुत है उसके पास। इसीलिए संत कहते भाई कोई बिरला ही होता है सबसे बच जाए, सबसे बच जाए और जीवन मुक्त हो जाए। जीते भेंट ले, जीते जी भेंट ले, ऐसा तो कोई बिरला ही होता है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, वो स्वर्ग में मिलने वाला समस्त ऐश्वर्य, वो स्वर्ग लक्ष्मी, वो ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिया। कैसे देख लिया? दो बातें हैं। एक तो भक्त को अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है, उसको आभास होता है कहां से मैं आया हूं, अब मुझे सावधान रहना है, अब मुझसे भूल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा श्री प्रहलाद जी कह रहे जिस समय मेरे पिता बोले तनिक क्रोध करके हंसते थे, थोड़ी उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती थी, बोले स्वर्ग की संपत्तियों का कोई ठिकाना नहीं रहता था, उनके चरणों में वो सब लौटती रहती थी। और देखिए आपने काल रूप धारण करके एक क्षण में मेरे उन पिता को भी मार डाला। सहजई जिनके पग परत रज सम होत पसान, नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। जिनके चलने से पर्वत चूर चूर हो जाते थे, चट्टाने धूल हो जाती थी, नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। कुछ भी मिल जाए चला जाएगा, वो नहीं जाएगा तो तुम चले जाओगे। कौन से दो दुख बताए थे श्री प्रहलाद जी ने? बोले प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, ये बार बार होता रहा है। जो प्रिय था उसका वियोग होता रहा, और जो अप्रिय था, जो मैं नहीं चाहता था, उसका बार बार संयोग होता रहा। और इन दो दुखों को मैंने केवल इस संसार में देखा है, बार बार भोगा है। हां, पर भाग्य जगता है जब कोई इस सब झंझट से मुक्त होने के लिए और पकड़ता है प्रभु के चरण जाकर। और जीव का भाग्य जगता है जब वो थक जाए यहां से, तब कहे नहीं बस अब और नहीं, अब और नहीं। तभी कल आपसे कह रहा था ना कि इस बात का दृढ़ निश्चय हो जाए, हम समझो हम सही रास्ते जा रहे हैं आगे, ये बात बिल्कुल पक्की हो जाए कि नहीं अब इस संसार में फिर नहीं आना। अब तो कुछ ऐसा हो जाए ये बिगड़ी बात हमारी बन जाए। और संत कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही बनेगी आए, देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। प्रभु बड़े समर्थ हैं, पहुंचा देंगे आपको किसी समर्थ महापुरुष की शरण में, वो छुड़ा देगा संसार। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। जहां जहां चिपके हैं हम, मन चिपका है जहां जहां,
एक बार उन सब स्थानों को जाकर देखिए, कितनी आयु है उनकी, क्या सार है उनमें। यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरे पिता को देखो, थोड़ी सी भौं टेढ़ी करता था, सारे लोकपाल दिक्पाल स्वर्गीय संपत्तियां लेकर उसके चरणों में प्रस्तुत हो जाते थे। नारद जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं, बोले हम भी जाते थे कभी कभी उसके दरबार में, हमको भी कभी कभी उपस्थित होना पड़ता था, हम भी गए हैं वहां, हमने भी देखा है उसका ऐश्वर्य। अब बोले एक क्षण नहीं लगा, एक क्षण पहले जो त्रिलोकी का राजा था, जो त्रिलोक का अधिपति था, बोले वो देखो क्या दशा है उसकी, क्षत विक्षत कर दिया है आपने उसको अपने तीक्ष्ण नखों से। रावण के लिए कहते हैं ना गोस्वामी जी, रहा न को रोवन हारा, कोई रोने वाला नहीं है उसको। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि अरे यहां तो ऐसे ऐसे प्रतापी लोग हुए सहस्रों सहस्रों वर्ष तक, जिन्होंने इस सारी पृथ्वी का एक एक छत्र साम्राज्य भोगा। हमारे पास तो है ही क्या, हमको तो कोई कठिनाई नहीं है छोड़ने में, क्योंकि छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास में। क्या छोड़कर जाना है, कुछ भी तो नहीं है, क्या कुछ भी नहीं। नारायण स्वामी की वाणी है, ढूंढूं यदि मिल जाए तो कह रहे हैं हिरण्याक्ष जग में विदित, हिरण कसप बलवान, और नारायण छन में भय, ये सब राख मसान। और वैसे भी बनाने में व्यक्ति जीवन लगाता है, बनाने में जीवन लगाता है ना, मिटने में कितनी देर लगती है, एक क्षण। बोले सगर नहूष जजाति शट, और अनेक महिष। बोले नारायण अब वह कहां भुजबल जीते द्वीप, जिन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर पूरी पृथ्वी को जीता, कहां है वो आज। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना कि जहां कभी राग रंग होता था, आज देखो वहां भूतों का डेरा है, जाने में भी भय लगता है। कितनी देर का तमाशा है ये, कितनी देर का। कुंभकर्ण 10 कंठ से नारायण रणधीर, भय सकल भट काल बस जिनके कुलिस शरीर। दुर्योधन जग में प्रगट जरासंध शिशुपाल, नारायण सो अब कहां अभिमानी भूपाल। ऐसे संत चेताता है, संत आपको उदाहरण देता है, संत आपको दिखाता है, समझाता है, अरे इनकी तरफ देखो। और कलयुग का मनुष्य, पहले तो जीव आता है, कितना कष्ट अपनी जननी को देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट एक स्त्री भोगती है बालक को जन्म देने के लिए। और उससे पहले जीव स्वयं गर्भ में नरक का अनुभव करके आता है, मलमूत्र की दुर्गंध, जठराग्नि का ताप, वो सब देखकर आता है। यहां आना कठिन, यहां आना दुख रूप है, फिर यहां रहना दुख रूप है, और फिर कुछ अनुभव ऐसे बताते हैं कि जाना भी सरल नहीं है यहां से, वो भी दुख रूप है। मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है, कैसे जीव तड़पता है, प्राण शरीर छोड़ना नहीं चाहते, काल उपस्थित रहता है, वो अपने आदेश का पालन कराना चाहता है, प्राण चिपके हैं शरीर से, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं देखता हूं आना कठिन, फिर यहां रहना कठिन, फिर यहां से जाना कठिन, तो कठिन ही तो है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु कोई इच्छा नहीं रही मेरे मन में, ये सब प्राप्त करने की अब कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि मैंने देख लिया है ये सब वस्तुतः है क्या, एक क्षण भंगुर है, एक क्षण है एक क्षण नहीं है। कल संसार में जिनकी जय जयकार हो रही थी, आज उन्हीं का तिरस्कार हो रहा है, आज उन्हीं का अपमान हो रहा है। श्री रामायणी जी कहते थे ना, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, जो कल कैसे कैसे थे
वो आज ऐसे वैसे हो गए, और जो ऐसे वैसे थे वो देखो कैसे कैसे हो गए। तभी 2 दिन पहले आपसे कह रहा था कि इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि इस जगत प्रपंच से मुक्त होने की एक ही विधि है, इससे बिल्कुल न्यारा होना पड़ता है, इसके बीच में रहकर। फिर आप तो हिस्सा बने हो इसका। बैठना तो राम झरोखे ही जाकर पड़ेगा, राम झरोखे बैठ के फिर सबका मुजरा लेत। ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना कोई अपना और ना कोई पराया, ना किसी से लेना और ना किसी से देना। मगन तो व्यक्ति इसी प्रकार हो सकता है। अब समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी पूज्य श्री पंडित जी महाराज की बात। भाई इनमें पूरा पूरा लगनों पर है, इनमें पूरा पूरा लगना पड़ेगा। किसी का भी संग करो, किसी से भी मिलो, किसी से भी बोलो, भाई पर चर्चा हो ही जाती है। यहां वहां की चर्चा हो जाएगी, इसकी उसकी बात हो जाएगी। और मैंने कहा ना, जैसे जैसे वस्त्र उजला होता चला जाता है, वैसे वैसे उसको धारण करने में और अधिक सावधानी की अपेक्षा है, आवश्यकता है। पानी की छींट भी चमक जाएगी उस पर, वो भी उसके लिए दाग है। तभी मैंने कहा कि अब अभ्यास कर रहे हैं कि यहां से जाने के बाद, यहां आने से पहले और यहां से जाने के बाद, गूंगे बहरे, सब कुछ मन माने का खेल है, सब मन माने की बात है। मन को मनाना है, मन को सिखाना है, अभ्यास कराना है मन को कि हमारे पास बस इतनी बोलने की अवधि है। मन को इस बात का अभ्यास कराना है कि दिन में आपको बस 2 ही घंटे बोलना है, 2 ही घंटे सुनना है। इसके बाद ना आपको बोलना है ना आपको सुनना है। पर चर्चा होती है, फिर हृदय पर उसका प्रभाव पड़ता है, मन में क्षोभ विकार उत्पन्न होता है, भजन में विक्षेप होता है। देखा सब, जहां जहां से देख लो हानि ही हानि है। सेवक जी महाराज कहते ना, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। हाँ, तो मैं बता रहा था ना, वो महात्मा कहने लगे कथा सुनकर आपकी आए, लाखों लोगों को बहुत लाभ हुआ हो रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारी सब बात ठीक है, पर अभी तो हमको एक धुन है। श्री रामकृष्ण परमहंस जो कहते हैं ना, पहले ठाकुर जी से मिल ले, पहले भगवान से मिल ले, देख ले, मिल ले, फिर भगवान आज्ञा दें तो करे खूब लोक का कल्याण। भगवान आज्ञा दें तो ऐसा करे, और न आज्ञा दे तो अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। और आज्ञा में रहे। श्री हनुमान जी ने माता जानकी से कहा, बोले माता ले तो मैं आपको इसी क्षण जा सकता हूं, वो रावण क्या, रावण का बाप भी मेरा मार्ग नहीं रोक सकता, मेरा मार्ग रोकने वाला कोई नहीं है। मैं इसी क्षण आपको लिए जा सकता हूं, पर मुझे प्रभु की आज्ञा केवल यही है कि मैं आपका पता लेकर आऊं। मुझे स्वामी की आज्ञा केवल यही है, इतनी ही आज्ञा मुझे मिली है, तो इतना ही कार्य मैं करने के लिए आया हूं। आपकी कृपा से इतना ही कार्य करके जा रहा हूं, प्रभु की आज्ञा इतनी है। तो पहले प्रभु से मिल ले, देखें वो क्या आज्ञा देते हैं। और एक और बात मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जो करते हैं वस्तुतः कहीं ना कहीं उसके मूल में अपनी इच्छा है बस। वरना प्रभु ने तो ये सारा संयोग केवल इसलिए बनाया है, राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। और
और फिर जिनके पीछे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं वो भी यही कहते हैं, तो ये बिरानी का परी तो अपनी निबेर। हमको प्रभु की कृपा जिन चरणों में लेकर आई, हमको महाप्रभु जी के चरण मिले, हमको जिन रसिक संतों की वाणी प्राप्त हुई, उनके भाव हमको प्राप्त हुए, उन सबका जीवन तो ऐसा ही रहा। जग सो जाए बैठिए न्यारे, जग सो जाए बैठिए न्यारे। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग जिनको संसार के प्राणी चाहा करते हैं, मैं नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने काल का रूप धारण करके पहले से उन्हें ग्रस रखा है। महाप्रभु यही बात कह रहे हैं ना, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। यहां खायो का अर्थ क्या है? काल उनको खा लेगा ऐसा नहीं, वो सब काल के द्वारा खाए जा चुके हैं। अब मिट जाएंगे, नहीं तो अगले पल मिट जाएंगे, मिटने ही वाले हैं। अब मिटे के कब मिटे? जैसे नारायण स्वामी कहते हैं, चटक मटक बन छैल निज तकत फिरत चहूं और। बोले गर्भ में फूला व्यक्ति अपने आप को सजा धजा कर 10 बार शीशा देखता है, यहां पैर न पड़ जाए, वहां पैर न पड़ जाए, कपड़ा पे ये नहीं लग जाए, खूब अपना नखरा। बोले चटक मटक बन छैल नित और तकत फिरत चहूं और। तो नारायण ये सुध नहीं, बोले सांझ मरे के भोर। अब मरा के शाम को मरा। और कई बार हमने चर्चा की कि साधना का पूर्व पक्ष यही है, इस बात का दृढ़ता पूर्वक बोध हो जाए कि भाई ये सब बेकार है, इसमें कुछ सार नहीं है, यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रहलाद जी यही कह रहे हैं, प्रभु ये सब मैं क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मैं जानता हूं आपने काल का रूप धारण करके इस सबको ग्रस रखा है, तो सब नष्ट ही है, दिखाई पड़ रहा है कि ये है। कितनी सुंदर बात कबीर कहते, कितना सुंदर उदाहरण देते कि पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। पानी का जो बुलबुला होता है आप उसको देख ही सकते हो, बस छू नहीं सकते। छुआ तो बुलबुला नहीं है, छुआ तो कुछ नहीं है, ऐसे ही देखते रहो दूर से क्या है तमाशा। जैसी इसकी इच्छा की बस नष्ट है, ये है नहीं, दिख रहा है, देखने के लिए है। ये सब देखने के लिए है, पाने के लिए नहीं है। पाने के लिए तो भगवान है, प्राप्त करने के लिए तो भगवान के चरण हैं, प्राप्त करने के लिए तो प्रभु का प्रेम है। ये तो देखने के लिए है। देखो तभी कह रहे हैं सबका मुजरा लेत राम जरो के बैठ के। देखते हैं सबको, कहते नहीं किसी के लिए कुछ, चाहते नहीं किसी से कुछ, इसमें से कुछ चाहते नहीं है। तो प्रभु मैं जानता हूं आपने काल रूप से ये सब पहले ग्रस रखा है, इसलिए इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं तो आपसे एक चीज चाहता हूं। क्या मांग रहे हैं प्रहलाद जी? तस्मादमुस्तनुभृता महमाशिषोज्ञ आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चा निच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निज भृत्य पार्श्वम्। बोले प्रभु मुझे आप अपने भक्तों के पीछे ले जाकर खड़ा कर दीजिए। कहु नानक हम एही हवाला, कहु नानक हम एही हवाला। राख संतन के पाछे माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा।
हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, सर्व कला का ज्ञाता माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, तुम निधान अटल सुल्तान, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम एही हवाला, 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 राख संतन के पाछे माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा। तो कहो नानक हम ही हवाला, राख संतन के पाछे। प्रहलाद जी कह रहे प्रभु ये भी देख लिया, यहां कुछ सार नहीं है, ये सब क्षणभंगुर है, अनित्य है, पल में समाप्त हो जाने वाला है, पीछे बड़ा भारी दुख देकर जाने वाला है। और मैं ये भी कृपा से जान गया हूं कि इस दुस्तर संसार से पार जाने के लिए एक ही नौका है, और वो है आपके प्यारे भक्तों का संग। कहूं न कबहूं सुख जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है। इनके संग आनंदित समय बिताइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। अपने बल पर इतनी बात तो समझ में आ सकती है कि भजन करना चाहिए। वो ध्यान से सुनना, अपने बल पर अपनी बुद्धि से इतनी बात तो समझ में आ सकती है कि भाई भजन करना चाहिए, लेकिन भजन करा कोई भगवान का भक्त ही सकता है। समझ तो आ जाएगी करो, पर होगा नहीं। करा तो कोई भगवान का भक्त ही सकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं मोते संत अधिक कर लेगा। ठाकुर जी कहते हैं भाई ये काम हम नहीं करा सकते, ये तो कोई भक्त कराता है, कोई संत कराता है।
तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु दोनों बातों का बोध मुझे आपके भक्तों की कृपा से ही हुआ है, नारद जी के सत्संग की कृपा से मुझे ये भी ज्ञान हो गया, ये असार संसार है पर दुस्तर है, केवल इतना जान लेने से कोई इससे मुक्त नहीं हो सकता। जैसे अपनी बुद्धि से इतना जान तो लोगे भगवान का भजन करना है, लेकिन होगा नहीं भक्त के बिना, संत के बिना। ऐसे ही अपनी बुद्धि से जान तो लोगे संसार असार है, लेकिन भक्त के बिना छूटेगा नहीं। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। कोई नई बात थोड़ी हम आपको बता रहे हैं कि संसार दुख रूप है। कौन है जिसको इस दुख रूप संसार से दुख न मिला हो? बताओ, कोई है? कोई नहीं है। हम आप कोई भी नहीं है ऐसा। अभी आपसे यही कह रहा था भाई, यहां आना दुख है, यहां रहना दुख है, और यहां से जाना भी कितना कष्टकारी है। कष्ट ही कष्ट है। तो दोनों कार्य संत कराएगा। समझ तो हम लेंगे, अच्छा समझ भी सब नहीं सकते, लेकिन कोई बड़ा बुद्धिमान हो, प्रज्ञावान हो। अब जैसे व्यास जी समझ तो सब बात लिए, समझ तो सब बात लिए, वो समझ तो उनको सब बात की है, दिग्विजयी पंडित हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे, जो छोड़ना चाहिए वो छूट नहीं रहा। ऐसा थोड़ी है कि व्यास जी नहीं जानते संसार असार है। वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, महापंडित हैं, वो जानते हैं, लेकिन जो छूटना चाहिए वो छूट नहीं रहा, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। हुआ कब? जब महाप्रभु जी की शरणागति मिली, तब कहा अब मैं वृंदावन धन पायो, अब तक तो सोवत हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। तो इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं जानता हूं सब रोगों की एक ही औषधि है, माम निज भृत्य पार्श्वम। प्रभु मुझे तो आप अपने भक्तों के पीछे ले जाकर खड़ा कर दीजिए, अपने भक्तों की सन्निधि प्रदान कर दीजिए। कुत्राशिषः श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपाः, क्वेदं कलेवरमशेष रुजान विरोहः, निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्, कामानलं मधुलवैः शमयन् दुरापैः। प्रहलाद जी कह रहे प्रभु विषय भोग की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, अरे सुनने में अच्छी लगती हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा बुलबुला है, देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, सूर्य की किरण उस पर पड़े तो 7 रंग उसमें प्रकट होते हैं। पानी का बुलबुला, बच्चे खेलते हैं ना, वो मुंह से पानी के बुलबुले निकालते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। वो देखने में ही तो सुंदर है, छू नहीं सकते आप उनको, छुआ तो समाप्त। ऐसे ही प्रहलाद जी कह रहे जो विषय भोग की सब बातें हैं सुनने में अच्छी लगती है, पर वास्तव में बोले मृग तृष्णा के वो जल के समान, जैसे मरुस्थल में वो जल का प्रतिबिंब पड़ता है, हिरण बेचारा दौड़ता दौड़ता मर जाता है, प्यासा ही मर जाता है क्योंकि पानी तो है नहीं। कह रहे ऐसे ही है ये नितांत असत्य, नितांत असत्य। ये बिल्कुल सही उदाहरण है। बुलबुला है, दूर से देखने में बड़ा सुंदर, जैसे ही छुओ समाप्त। आप थोड़ा सा विचार करो तो आप देखोगे यही हमारे जीवन में घटता है। अरे ये सुख प्राप्त करना है, कितना बढ़िया है, खूब मरे पचे उसके लिए, और जैसे उसको हाथ से छुआ गया समाप्त। पर अभी जो आपसे मैंने कहा ना, समझ आती है कभी कभी संसार की दुख रूपता, संसार की अनित्यता, संसार की असारता समझ आती है, पर बिना संत की, बिना गुरु की कृपा के ये असार संसार छूटता नहीं। समझ आती है भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन बिना संत की, गुरु की कृपा के भगवान का भजन होता नहीं। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, ये दोनों कार्य संत ही करता है। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, गुरु बिन भानिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सब होय।
और फिर प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ये शरीर जिससे सारे भोग भोगे जाते हैं, बोले ये शरीर बोले अगणित रोगों का उद्गम स्थान है, अनगिनत रोगों का उद्गम स्थान है ये। बोले पहले तो वो विषय भोग मिथ्या, और फिर सदाई रोग युक्त ये शरीर, इन दोनों की एक क्षण भंगुरता असारता जानकर भी बोले मनुष्य इससे विरक्त नहीं होता। और बोले वो भोग जो पहले तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं, अब आपने सोचा बहुत बढ़िया बंगला हो, अब सोचते थोड़ी बन जाएगा, मरो पचो उसके लिए कभी कभी व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है। संसार की एक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए वो जीवन लगा देता है, मर खप जाता है, दौड़ता रहता है पीछे, वस्तु हाथ नहीं आती। क्यों? क्योंकि काल कर्म प्रारब्ध के अधीन सब कुछ है। तो बोले बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले ये भोग, पहले तो भोगों की प्राप्ति में सबसे बड़ा दोष क्या है? बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। फिर दूसरा, थोड़ी देर के लिए प्राप्त होते हैं। तीसरा, पीछे बड़ा भारी दुख छोड़कर जाते हैं। और चौथा, ये जीवन रूपी अमूल्य अवसर ये समाप्त हो जाता है, ये हाथ से चला जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण संत लोग देते हैं। अब इन दिनों में आप देखो पत्तों पर ओस के कण होते हैं, सुबह सुबह आप देखो ना पत्तों पर ओस होती है। संत बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, बोले ओस ही प्यास बुझे ना गयंद की, लेकिन हाथी की प्यास उससे नहीं बुझ सकती। ऐसे ही ये जीवात्मा कभी ये सब पाकर तृप्त नहीं हो सकती। उसको तो वही अनंत प्रेम सिंधु चाहिए। कभी आपसे मैंने कहा था, मन शायद इधर उधर लग जाए थोड़ी देर के लिए, बुद्धि भी शायद कहीं कुछ इधर उधर का स्वीकार कर ले, पर आपकी आत्मा को तो केवल परमात्मा चाहिए। आत्मा को केवल परमात्मा चाहिए। और हम ना मन है, ना बुद्धि, ना कुछ और, हम तो आत्मा है। जीव का शुद्ध स्वरूप यही है, शिवोहम शिवोहम। तो हमारा समाधान तो केवल प्रभु के चरण मिलने पर ही हो सकता है। तो यहां तक की स्थिति में प्रहलाद जी ने, क्योंकि भगवान ने अपना कर कमल प्रहलाद जी के मस्तक पर रखा, प्रहलाद जी को दिव्य ज्ञान हुआ, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हुआ। संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध, प्रभु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, ये सब श्री भगवान के कर कमल के स्पर्श के प्रसाद स्वरूप से प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति में यहां तक यही कहा, बोले प्रभु नहीं जाना है, अब इस ओर नहीं जाना है, अब इस ओर नहीं देखना है। और देख लिया मैंने, अपनी आंख के सामने देखा, मेरा ये पिता, बोले स्वर्ग के देवता, इंद्र आदि देवता, लोकपाल दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े रहते थे। इसकी जरा सी भ्रिकुटी टेढ़ी होती थी, वो सब कांप जाते थे कि जाने अब अगले पल में क्या होगा। इसका ऐसा अतुलनीय वैभव, इसका ऐसा प्रताप, ये त्रिलोकी का अधीश्वर। बोले अब देखो शत विक्षत या आपके सन्मुख पड़ा है, एक क्षण में देखिए प्रभु क्या से क्या हो गया। तो प्रहलाद जी कह रहे ये तो सब समझ में आ गया, देख लिया, और ये भी समझ में आ गया कि इससे पार जाने की युक्ति केवल आपके भक्त हैं, केवल आपके संत हैं। इसलिए प्रभु अब मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं शरणागत हूं, और आपका ये स्वभाव है, जो सभीत आवा सरनाई, राखूं ताई प्राण की नाई। इस चौपाई में एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या? जो सभीत आवा सरनाई, राखूं ताई प्राण की नाई। एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी वाक्य में कुछ एक बात होती है जो कही जाती है। सभीत, भगवान ने यहां एक शर्त लगाई है। अब बड़े वल्गु वाक्य है ना वो, उनकी बात सुनने में बड़ी मीठी लगती है, हमको लगता है अरे बस हो गया काम। जो सभीत आवा सरनाई, राखो ताई प्राण की नाई। तो देखो हम सभीत हैं,
क्या हम संसार से भयभीत हैं? नहीं हैं। जिस वस्तु से भय लगे उससे तो व्यक्ति बचता है, उससे तो दूर दूर भागता है, उसके तो पास नहीं जाता है। हम तो खूब लिपटते हैं जा जाकर संसार को, तो कहाँ संसार से भय है? और वहां भगवान कह रहे हैं कि शरण में आए को तो मैं प्राण की भांति रखता हूं, पर शरण में कैसे आए कोई? जो सभीत आवा शरणाई। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। आपके घर का द्वार किसी ने खटखटाया, आपने देखा कोई अपरिचित है और वो आपसे गए अकड़ कर, थोड़ा भीतर आने दीजिए, हमको भीतर आना चाहते हैं हम। आप आने देंगे उसे? वहीं से भगा देंगे। और ऐसे ही कोई भयभीत हो, कातर हो और वो कहे कि मैं अमुक परिस्थिति से भयभीत हूं, कुछ क्षण के लिए आश्रय चाहता हूं, आपके मन में दया उत्पन्न होगी। उसको भयभीत देखकर, उसको कातर विह्वल देखकर आपके मन में दया उत्पन्न होगी, आप शायद खोल दें उसके लिए द्वार। ऐसे ही जब जीव संसार से थक कर, हार कर, भयभीत होकर, इस संसार भय से भयभीत होकर जब प्रभु के पास जाता है, फिर भगवान के हृदय में दया का उद्रेक होता है। अभी तो हम जाते हैं और हमको कोई संसार से भय थोड़ी है। ठाकुर जी भी जानते भाई ऐसी नाटक करने आए हैं, ये अभी सब गाना गाकर चले जाएंगे, जाने के बाद इनको वही करना है, वही करते हुए आए हैं, जाकर वही इनको करना है। तो वो भी ज्यादा सीरियसली हम लोग को लेते नहीं, क्योंकि हम संतों की बात सीरियसली नहीं लेते, तो वो भी हमको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। बोले भाई ठीक है, ये तो चल ही रहा है, ये अभी आए हैं, नाच गाकर अपनी बात कहकर चले जाएंगे, वहीं से आए हैं वहीं जाना है। बड़ा रहस्य है सूरदास जी की इस पंक्ति में, कहां से उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की है। अब मैं नाचो थक्यो, हे प्रभु मुझ श्रमित पर, मुझ क्लांत पर दया करिए, थक गया हूं मैं, अब नहीं होता मुझसे। और आपकी कृपा के बिना, जैसे प्रहलाद जी ने कहा, इन 16 अरों वाले संसार चक्र से आपकी कृपा के बिना कोई मुक्त कर नहीं सकता। इसीलिए समस्त वैष्णवाचार्यों ने अपनी उपासना, अपनी आराधना का जो केंद्र बिंदु रखा, वो क्या है? शरणागति, प्रपत्ति। इसके बिना जीव का उद्धार नहीं है। अब कहीं पर कल्प तरु लगा है, आपको हमको तो कुछ मिल नहीं रहा, अरे जाना पड़ेगा ना, उसकी छाया में जाकर याचना करनी पड़ेगी। कल्पतरु है, आप जो चाहोगे वो देगा, पर उसके पास जाना तो पड़ेगा, उसकी छाया में जाकर उससे याचना तो करनी पड़ेगी। ऐसे भगवान कल्पतरु हैं, पर उनकी शरण में जाइए तो सही। और शरण में जाने की विधि क्या है? जो सभीत आवा शरण आई। टीएनसी अप्लाइड है हर जगह पर। भगवान ने जहां जहां जो बात कही, भगवान निर्मल मन जन सो मुहि पावा, करो निर्मल मन, हो जाता है। कौन से पाउडर में धोगे, कौन सी मशीन में घुमाओगे मन निर्मल हो जाए? तो होता नहीं। हाँ, बिना शर्त अगर कोई कृपा करता है, संत करता है, संत ने कभी शर्त नहीं लगाई। इसलिए भी भगवान कहते हैं मोते संत अधिक करी लेगा। यहां तो कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। क्या बात महाप्रभु कह रहे हैं। बीठल दास के कोटि कोटि अपराध में खेवी आगले पिछले। संत बिना शर्त दया करता है, वहां पर कोई शर्त नहीं है। भक्तमाल में आता है ना श्री वाल्मीकि जी का प्रसंग। घर के आंगन में जब संतों को देखा, उसको लगा कि जाने कौन सा मेरा पूर्व का पुण्य उदय आज हुआ, संतों का दर्शन हो रहा है। अब कोई पूर्व का संस्कार उसका भी रहा होगा। वो सब भेंट सामग्री लेकर पहुंच गई, वो भी संत ही थे। उन्होंने कहा कि बिना परिचय के तुम कोई वस्तु स्वीकार नहीं कर सकते। पहले परिचय देने में संकोच किया, जब परिचय दिया तो फिर संत संकोच में पड़ गए, कैसे स्वीकार करें, वेश्या का धन है। पर उसने कहा कि आप भी अस्वीकार कर देंगे, फिर जीव का आश्रय क्या है, कौन सा है, कहां है। जब संत ने ये बात सुनी तो कहा कि हाँ,
हमारे यहाँ तो शर्त नहीं होती, आ जाए कोई, पहुंच जाए कोई यहां तक। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया। क्योंकि अगर संत भी ये शर्त लगा ले कि कोई निर्मल मन वाला हमारे पास में आए, फिर तो भाई जीव का उद्धार किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। धोबी के पास तो मैला ही कपड़ा जाता है, वही धोता है, वही स्वच्छ करता है, वही धारण करने योग्य बनाता है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा निज भृत्य पार्श्वम, अपने को अपने भक्तों के पीछे ले जाकर मुझे उसी पंक्ति में मुझे खड़ा कर दीजिए, आपके भक्तों के सानिध्य में रहूं, उनके संग रहूं। और फिर प्रहलाद जी ने कहा कि ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, वस्तुतः सब आसार है। रोगों का घर ये शरीर है, व्याधि मंदिर, और अगणित रोगों का घर ये शरीर है। बड़ो कुसंग शरीर निज, जहां में भरे विकार। बोले इस क्षण भंगुर, इस रोगों के घर शरीर से मनुष्य सुख भोगने की कल्पना करता है। बोले इससे बड़ी मूर्खता, इससे अधिक मूर्खता और होगी क्या? इससे सुख भोगना चाहता है जो आप दुख रूप है, बोले इस शरीर से सुख भोगना चाहता है, बोले इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां प्रहलाद जी ने कही, बोले संसार के जितने विषय भोग है ना, ध्यान रखना, सबसे पहले तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। वो अपना मान सम्मान सब बेच देना पड़ता है संसार के विषय भोग प्राप्त करने के लिए। सत्य से कहीं दूर जाना पड़ता है संसार के विषय भोग प्राप्त करने के लिए। तो पहले तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं, और फिर मुझे नन्हे नन्हे ओस के कणों जैसे हैं, प्यास इससे किसी की नहीं बुझती। बोलिए सब नन्हे नन्हे ओस के कण हैं, बोले इससे किसी की प्यास नहीं बुझती। फिर प्रहलाद जी को स्मरण हुआ आया कि प्रभु ये सब बातें मैं कह रहा हूं आपसे, ये आपने जो अपना कर कमल मेरे मस्तक पर पधराया है ना, ये उसी का प्रसाद है। आपके स्पर्श से मेरे उर अंतर में ये प्रकाश हुआ है। मैं जान पाया हूं, मैं समझ पाया हूं ये संसार का वास्तविक स्वरूप, और आपकी ही कृपा से, तुम्हारी कृपाते तुद पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा। फिर प्रहलाद जी को स्वयं पर बरसने वाली प्रभु की इस कृपा का स्मरण हो आया। फिर प्रहलाद जी भावुक होकर कह रहे हैं, क्वाहम रजः प्रभवैष तमोधिकेऽस्मिन्, जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया, यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कहाँ इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। पहले आपकी इस भक्त वत्सलता को धन्य है प्रभु। आप वस्तुतः अकारण करुणा वरुणालय हैं। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संताप हारी वो कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने न कभी ब्रह्मा जी के सर पे रखा और न कभी शंकर जी के सर पर रखा। अरे और तो और आपने वो अपना कर कमल कभी लक्ष्मी जी के सर पर भी नहीं रखा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद। किसी पर भगवान ये कृपा कर दें, किसी के शीश पर प्रभु अपना करकमल पधरा दें, तो भगवान का स्पर्श होते ही तो कोई व्यक्ति तद्रूप, कोई भी वस्तु तद्रूप हो जाती है। भगवान अगर किसी वस्तु को छू दे तो वस्तु भगवत स्वरूप ही हो जाएगी।
किसी के सिर पर भगवान अपना वरद हस्त पधरा दे, माँ ने श्री ठाकुर जी ने उसको सदा सदा के लिए माया से मुक्त कर दिया, माया से पार कर दिया, अपना आत्मस्वरूप प्रदान कर दिया। ऐसी कृपा कुछ ही भक्तों पर हुई है। तभी प्रहलाद जी कह रहे हैं, बोले वो अपना कर कमल ना तो आपने कभी ब्रह्मा जी के सर पे रखा और ना ही कभी शंकर जी के। अरे और तो और वो कर कमल कभी आपने लक्ष्मी जी के सर पर भी नहीं रखा, वो कर कमल आपने मेरे मस्तक पर रख दिया है। अर्थात आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, अर्थात आपने मुझे अपना बना लिया है। अब मैं आपका हूं, अब मैं आपका अपना हूं। ऐसी कृपा श्री हनुमान जी पर हुई। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिरि सो दसा मगन गौरी सा। प्रभु कर पंकज। और ऐसी कृपा में हेतु कौन है? ऐसी कृपा प्राप्त कराने वाला कौन है, क्या है? दैन्य है, विनम्रता है। प्रहलाद जी की स्तुति का आरंभ ही इस भाव से हुआ है। स्तुति आरंभ की सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं? ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। बोले प्रभु, ये ब्रह्मा आदि देवता आपकी स्तुति कर रहे हैं, ये अपने दिव्य गुणों से आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं, कैसे आपको रिझाऊं? कौन जतन कर तुमको रिझाऊं, कौन जतन कर तुमको रिझाऊं। पूजा न जानू अर्चन न जानू, मेरे प्रभु मैं वंदन न जानू। कौन जतन कर तुमको रिझाऊं, कौन जतन कर तुमको रिझाऊं। कभी कहा था ना आपसे कि हम श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाएं, अच्छा है, पर कभी बात बने जब प्रभु की दृष्टि हम पर पड़े। किस पर पड़ती है प्रभु की दृष्टि? अब देखो, नामदेव जी मंदिर जाते हैं, बहुत देर यही सोचते रहते हैं, अब कैसे जाऊं प्रभु के सन्मुख। प्रभु को प्रसन्न करने वाला कोई कार्य तो मैंने किया नहीं है, क्या मुख ले विनती करूं, कैसे जाऊं प्रभु के सन्मुख। ऐसा दैन्य किसी के हृदय में हो तो उसको भगवान ढूंढने लगते हैं, उसको भगवान खोजने लगते हैं। बड़ी देर तक आप देखो, बरसों से श्री रघुनाथ जी के दर्शन की प्रतीक्षा श्री सबरी जी कर रही हैं, बरसों से एक एक क्षण उसी प्रतीक्षा में व्यतीत किया है उन्होंने, और सब ओर से तिरस्कृत, अपमानित। अगर इस दृष्टि से देखें तो कोई बहुत अनुकूल वातावरण नहीं था उनके चारों ओर, सब ओर से तिरस्कृत, अपमानित। एक एक क्षण प्रतीक्षा की। और संत सुनाते हैं कि जब श्री ठाकुर जी सन्मुख आए तो बड़ी देर तक वो दृष्टि उठाकर देख नहीं पाई, बड़ी देर तक प्रभु की ओर देख नहीं पाई। और जब नेत्र प्रभु की ओर किए तो वो इतने सजल थे कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। नेत्र इतने सजल थे, अश्रुधार प्रवाहित हो रही है कि ठीक से श्री रघुनाथ जी का दर्शन नहीं हो रहा। और परिचय भी क्या दे रही है? अधम ते अधम
अधम अति नारी। प्रभु मैं तो अधम, उससे भी अधम, उससे भी अधम, कही विधि स्तुति करो तिहारी। क्या कहूं आपसे, आपने जो मुझ पर कृपा की है, जो मुझ पर अनुग्रह किया है, क्या कहूं। अच्छा, बहुत प्रयास करके भी वो दैन्य कैसा होता है कहा नहीं जा सकता। मैं प्रयास कर रहा हूं कहने का, पर यहां वाणी असमर्थ हो जाती है। वो तो अनुभव का ही विषय है। संत कृपा से, सत्संग की कृपा से, संतों गुरुजनों की सेवा के प्रसाद से वो दैन्य प्राप्त हो तो कोई अनुभव करता है। वो दैन्य वस्तुतः क्या होता है। तृणते नीच अपनपो कहे मान मान अपमान सम। वो स्थिति क्या होती है, वो वस्तुतः वाणी का विषय नहीं है, तो अनुभव होता है। जब वस्तुतः महज्जनों का अनुग्रह होता है, तब उर अंतर को वो भाव कहीं प्राप्त होता है, तब आती है वो खुशबू आप में से, जिससे खींचे चले आते हैं भगवान। भगवान को केवल दैन्य आकर्षित करता है। निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंचन जन प्रिया। बस एक यही चीज है जो खींच लेती है भगवान का ध्यान अपनी ओर। हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं, ये कहकर विदुर जी न्योता देते, चले जाते भगवान, नहीं जाते भगवान जाने। पर आप विदुर जी का दैन्य देखिए कि जब द्वारिकाधीश को रथ पर विराजमान देखा, द्वारिकाधीश का वैभव देखकर विदुर जी ने कहा, अरे हमको इस लायक है भगवान को अपने घर बुलाएं, हम अपनी कुटिया पर भगवान को बुलाएं। अरे भगवान का ये दिव्य भव्य रथ, और जहां हमारी कुटिया है वहां तक तो जाने का मार्ग भी नहीं है। तो विदुर जी क्या विचार करते हैं, बोले हमारे घर आने से कोई प्रभु को सुख नहीं होगा। इसको कहते हैं तत्सुख सुखित्वम। हमारे घर आने से प्रभु को कोई सुख नहीं होगा, अपितु द्वारिकाधीश को कष्ट ही होगा। तो दूर ही से लौट गए। लेकिन जब कोई भक्त ऐसा भाव लेकर आता है तो भगवान कहते तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हारे यहां। विदुर जी बाद में घर पहुंचे, घर जाकर देखा तो भगवान पहले से विराजमान है। विदुर जी से पहले पहुंच गए श्री द्वारिकाधीश। ये सब भक्तों के चरित्र इस संकेत करते, एक ही बात से रीझते हैं भगवान। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी यही कह रहे हैं, प्रभु एक ही हेतु है, आप किसी जीव पर कृपा करें, बस एक ही बात है, उसमें दैन्य का प्रकाश हो, और वो दैन्य बिना संतों गुरुजनों की सेवा के प्राप्त नहीं होता। तो हे गोकुलेश, आप मुझ पर कृपा करिए। इसलिए प्रहलाद जी ने भी यही बात कही, निज भृत्य पार्श्वम, मुझे अपने भक्तों के पीछे ले जाकर खड़ा कर दीजिए। उनकी धूल मुझ पर पड़ेगी, उनका संग मुझे मिलेगा, उनकी सेवा मुझे मिलेगी, मुझ में उस वास्तविक दैन्य का प्रकाश होगा, मैं उस भाव को प्राप्त करूंगा जिस पर आप रीझते हैं, इस पर आप प्रसन्न होते हैं। ऐसे आपके पास आकर क्या करेंगे? आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण तो हम में है नहीं, ऐसे आपके पास आकर क्या करेंगे? इसीलिए कहु नानक हम पे ही हवाला, राख संतन के पाछे माधो माधो। और अगर दैन्य हो तो देखो सब स्तुतियां करते रह गए, भगवान ने कान भी नहीं दिया, ध्यान भी नहीं दिया। और स्तुति तो प्रहलाद जी बाद में कर रहे हैं, पहले तो केवल प्रणाम ही किया था। वो दैन्य से भरा हुआ प्रणाम, भगवान को लगा कि जैसे किसी दिव्य सुगंध से भरा पुष्प किसी ने चढ़ा दिया हो मेरे चरणों में। एकाएक भगवान की दृष्टि गई, प्रणिपात करते हुए प्रहलाद जी को देखा, नन्हा सा बालक, और किस दीन भाव से मेरे चरणों में आकर पड़ा है। बस भगवान के हृदय में दया का उद्रेक हो गया। और जिस पर भगवान को दया आ जाए, जिस पर भगवान कृपा कर दें, जहां पर कृपा राम की होई। प्रहलाद जी कह रहे प्रभु बस आपकी वही कृपा हो गई है मुझ पर, नहीं तो कहां इस घोर तमोगुणी असुर वंश में उत्पन्न मैं, और कहां आपकी वो कृपा। और कृपा भी कैसी, आपने वो करकमल पधरा दिया मेरे मस्तक पर, आपने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया, जो आपने कभी ब्रह्मा शंकर के सर पर नहीं रखा। सदा आपकी चरण सेवा में संलग्ना लक्ष्मी जी के सर पर नहीं रखा, वो प्रसाद आपने मुझे प्रदान कर दिया। आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है,
आपकी आपकी इस कृपा की सदा जय हो प्रभु, आपकी इस कृपा की सदा जय हो। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।